કેનરા બેંકના ईडी भावेंद्र कुमार આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। સર, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में। और पहले तो देखिए तो ऑफ कोर्स मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्टेबल रहे हैं, लेकिन थोड़े अप्स एंड डाउन्स है। कैसे समझाएंगे ओवरऑल नंबर्स के बारे में आप? आ, तिमाही तीसरी तिमाही का जो बिजनेस आपने बताया तो वो हमारे लाइन के हिसाब से है। जैसा गाइडेंस हमने पिछले तिमाही में दिया था, एग्जैक्टली उसी लाइन पे है। हमारा जो बिजनेस ग्रोथ है वो भी करीब 10% के ऊपर है, 9.87। और जो लोन ग्रोथ है जो हमने डबल डिजिट बोला था वो भी 12.56 वो परसेंटेज पॉइंट है। और हमारा जो एसेट क्वालिटी है, जो लोन क्वालिटी है वो भी अच्छी हुई है। और 4.39 150 बेसिस पॉइंट अच्छा होके बढ़ के वो 4.39 ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए 64 बेसिस पॉइंट वाई ओ वाई बढ़ के वो 1.3 हुआ है, 32 हुआ है। एंड कृषि जो हमारा निम है, जो मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भी 3.02। और वो भी सिक्वेंशियली भी अगर देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट था उसको हमने 1% से नीचे लाया है, 0.97%। तो ये सब हमारा जो बिजनेस है उसमें ऐड किया है। और हमारा जो तीसरी तिमाही के जो आंकड़े हैं उसी लाइन पे है जो हमने गाइडेंस में दिया था पिछली तिमाही में। जी। इनकम के बारे में देखें तो इंटरेस्ट इनकम के बारे में देखें तो एक वन ऑफ इनकम आता हुआ दिखा है। कितना वो पोर्शन था और कहाँ से आया है? ये तो इनकम, एक तो इंटरेस्ट इनकम है हमारा, फिर इनकम जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, और जो स्मॉल स्मॉल दूसरे छोटे छोटे इनकम है जो ट्रेजरी इनकम उतना सपोर्ट नहीं किया है। बट ये जो इस क्वार्टर में लास्ट तीसरी तिमाही में बहुत सारे छोटे छोटे इनकम एडअप होके एक वन ऑफ इनकम जो है कुछ हमने रिट्रीव किया है, टैक्स भी। तो ये सब मिलके हमारा एक वन ऑफ उसमें ऐड हुआ है। तो अगर वो वन ऑफ इनकम को हम साइड में रखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लेवल्स क्या रहेंगे? हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब करीब वही रहेगा। जैसा कि आप देखेंगे हमने गाइडेंस भी दिया था 2.923 हम रखेंगे, एंड इट इज एग्जैक्टली ऑन दैट लेवल। वही 2.923% हमारा इस क्वार्टर में, करंट क्वार्टर में भी हमारा जो गाइडेंस है वही है, और हम लोग उसको मेंटेन करेंगे। तो अभी आगे जाके आउटलुक क्या रख रहे हैं आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिए? कुछ प्रेशर आता हुआ दिख रहे हैं आपको नेक्स्ट क्वार्टर में? लिक्विडिटी प्रेशर है सिस्टम में, और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं अबाउट 2.5 लाख करोड़ का जो है डेफिसिट है इन द सिस्टम। तो उसका प्रेशर हमारे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे है। एंड जब आप देखेंगे वाई ओ वाई तो सब्सटेंशियल 123 बेसिस पॉइंट हमारा जो है ये भी बढ़ा है, और उसके मुकाबले हमारा जो यील्ड है वो 115 बेसिस पॉइंट खाली बढ़ा है। तो प्रेशर रहेगा डिपॉजिट के ऊपर, लेकिन हमारा जो गाइडेंस है 3.02 का, मतलब 2.923, ये हम मेंटेन करेंगे इस क्वार्टर में भी। साथ में क्या आरबीआई ने आपको इन्फॉर्म किया है विथ रेफरेंस टू जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के लिए जो 75% और बिलो के मामले में आप के लिए आपको एक मेंटेन करना है, वो आपको नोटिफिकेशन मिला है? हमारा जो रेगुलेटर का डायरेक्शन है वो 75.26 उसी लाइन पे है, और हम लोग उसको मेंटेन करेंगे। तो जो दूसरा मैं पूछना चाहूँगी कि अगर दूसरे आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उसमें देखें, इंडस्ट्री लेवल्स देखें, तो आपका जो बिजनेस ग्रोथ है डिपॉजिट और एडवांसेस का थोड़ा लोअर रहा है। क्या रीजंस रहे हैं उसके लिए? मैडम एक्चुअली हमारा गाइडेंस भी 12 से 14% का था, और अगर हम रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई का देखेंगे तो हमारा ग्रोथ बढ़िया है, 14.56% का है, और 56% और 44% ये हमारा कॉरपोरेट और रैम का जो ये रेशियो है। और इस जब हम देखेंगे जो हमारा एग्रीकल्चर, एमएसएमई और पर्टिकुलरली रिटेल में हाउसिंग लोन, जो गृह लोन है और व्हीकल लोन है, वो सब्सटेंशियल 12% के ऊपर बढ़ा है। इवन एमएसएमई भी हमारा करीब 9.5% का ग्रोथ उसमें हमने दिखाया है। एग्रीकल्चर और अलाइड में 19.26% का ग्रोथ है।
तो हम लोग 12 से 14% का वो ग्रोथ लेके चल रहे हैं और उसको हम मेंटेन करेंगे, अचीव भी करेंगे। क्वार्टर 3 में अगर हम देखना चाहे तो स्लिपेजेस कौन से एरिया में ज़्यादा रहे हैं? स्लिपेजेस ऑफ कोर्स ये एमएसएमई जो छोटे अकाउंट हैं उसमें थोड़ा सा प्रेशर रहता है, हमेशा से प्रेशर रहा है, हिस्टोरिकल भी। और लेकिन हमारा ये एमएसएमई का है वही सबसे ज्यादा प्रेशर में है। 3.34% एग्रीकल्चर का है, वेल मैनेज्ड है। बाकी कॉर्पोरेट में 3%, 3 से 4% के बीच में है ये। जी। और रिटेल जो हमारा बुक है उसमें 1.5 एंड हाउसिंग में 0.87 उसके नीचे ही है हमारा। तो हमारा बुक जो है काफी बैलेंस्ड है और एनपीए का उतना प्रेशर नहीं है। छोटे लोन में एमएसएमई में दिख रहा है, बट उसको हम जो मेजर लिए हैं इन द लास्ट 9-8 मंथ्स उसका प्रभाव भी दिख रहा है। और मॉनिटरिंग जो है वो थ्रू ब्रांच और थ्रू डिफरेंट चैनल्स उसको हमने बढ़ा दिया है। तो हमको नहीं लगता जो इसके ऊपर और प्रेशर कुछ दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड आल्सो। लास्ट में बजट अराउंड द कॉर्नर है, क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? कुछ विश लिस्ट है आपकी? जी, बजट जो अभी 1 फरवरी को आएगा उसके लिए कुछ विश लिस्ट है, इंडस्ट्री की कुछ विश लिस्ट है? हम लोग वी आर होपिंग टू हैव अ बेटर बजट फॉर द बैंकिंग सेक्टर सो दैट हमारा लेंडिंग और डिपॉजिट इस सब में कुछ सहूलियत मिलेगा। ठीक है सर, ऑन दैट नोट भावेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर टू। थैंक यू सो मच। तो कैनरा बैंक